अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा शिमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन। समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में कोटिश वंदन। मेरे जीवन पर उपकार करने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। थोड़ा सा पीछे लेकर जा रही हूं आपको। सन 1835 2 फरवरी का दिन कॉमन हाउस में, संसद भवन में लॉर्ड मैकेलो नाम का एक व्यक्ति खड़ा है और उसने कहा कि मैं भारत की यात्रा करके आया हूँ चारों तरफ से। मैंने भारत की यात्रा करते हुए वहां पर एक भी भिखारी को नहीं देखा, मैंने एक भी गरीब व्यक्ति को नहीं देखा। ये कब की बात है? ये सत्य घटना बता रही हूँ मैं आपको कि मैंने भारत की जब यात्रा की, मैंने वहां पर एक भी गरीब व्यक्ति को नहीं देखा, एक भी भिखारी को नहीं देखा। सब श्रीमंत, देदीप्यमान भारत, भारत की संस्कृति, भारत का गौरव, भारत के नैतिक मूल्य मुझे दंग करने वाले, भारत की विरासत, भारत की संस्कृति, उसका मेरुदंड जब तक ना तोड़ा जाए तब तक हम भारत पर राज्य नहीं कर सकते। और उसके लिए मेरी एक बात है कि हम कुछ ऐसी शिक्षा प्रणाली भारत में लेकर जाएं ताकि भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली पर हमारी बात, ध्यान से सुनने की बात है, बड़े गौर से सुनना, अपने इस भारत का गौरव और आज भारत क्या है। तो वो गौरव, वो प्रणाली, उस शिक्षा प्रणाली को तोड़ने के लिए हम कुछ नया वहाँ लेकर जाना पड़ेगा, जिससे भारत के लोग समझें कि ये विदेशी लोग कितने पावरफुल हैं, कितने शिक्षित हैं और इनकी ये शिक्षा प्रणाली कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है। और क्या करना है? उनके आत्म सम्मान और गौरव को हिलाना है ताकि वो मान जाए कि जो हम लेकर आए हैं ये बेस्ट है। और यही हुआ। धीरे धीरे भारत के लोगों के अंदर ये बात चलती चली गई कि आज सबको कौन से स्कूल चाहिए? कॉन्वेंट स्कूल चाहिए, इंग्लिश मीडियम चाहिए। हिंदी मीडियम को कैसी दृष्टि से देखा जाता है? उसके आगे और ये बात हो चुकी कि हम आज़ाद हो गए। आज़ाद होने के बाद कितनी सारी मल्टी कंपनीज यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लेकर आ गई हैं, जिसके आज बच्चों, बाबू मेरी बात सुनो। आप बहुत पिज़्ज़ा खुश होकर खाते हो, पिज़्ज़ा खुश होकर खाते हो, बर्गर खुश होकर खाते हो, नूडल्स खाते हो, क्या क्या चीज़ें खाते हो। आज थोड़ी सी तुम्हारे खाने की बात की जाए जो बड़े शौक से खाते हैं, बड़े खुश होकर खाते हैं। उन चीज़ों में क्या है? परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा, देखिए आज महावीर की हर बात, प्यारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे सभी बैठ कर के। मैं थोड़ा सा आज बात बच्चों से करना चाहती हूँ क्योंकि आज बात बच्चों की है। आज संडे है। परमात्मा प्रभु महावीर ने उत्तराध्यान आगम में कहा, पगागम रसा नंडिस्ये वज्जा, कि जो जितना ज़्यादा घृत रस पूर्ण भोजन करता है वो उतना ही ज़्यादा बीमार रहता है। जो जितना ज़्यादा रस पूर्ण भोजन करता है, आज साइंस हॉस्पिटल से, मेडिसिन्स के बाहर से दबी हुई है आज की साइंस। इतने हॉस्पिटल्स, इतने सारे मेडिसिन्स, इतनी सारी दवाइयाँ, और उसमें आज उन लोगों को समझ आ रही है इतने साल पहले जो महावीर ने कहा था वो आज सत्य हो रहा है। आज सब चीज़ किससे टेस्ट हो रही है? मशीनों से।
और मशीनों से टेस्ट करने के बाद वो सारी बातें बहुत पहले महावीर कह चुके हैं, वो सारी बातें आज महावीर की सिद्ध हो रही हैं। मशीनों के माध्यम से जो टेस्टिंग हो रही है और जो कुछ सामने आ रहा है वो बहुत साल पहले भगवान महावीर ने कहा। भगवान महावीर ने कहा कि विज्ञों का त्याग करो, मिठाई, फ्रूट्स, ये जो भी चीज़ें हैं इन सब की आपने एक्सपायरी डेट फिक्स कर दी है लोगों ने। मिठाई की भी एक्सपायरी डेट, फलों की एक्सपायरी डेट है, फलों की एक्सपायरी डेट है। आप कहेंगे नहीं, फलों की एनर्जी को भी चेंज कर दिया गया है। हर दूसरे मौसम में दूसरा फल, उसी मौसम का दूसरे फल में, यानी फल की कोई एक्सपायरी डेट आपने ख़त्म कर दी है, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। फिर दूसरी चीज़ें क्या आ गई हैं? कंटेनर में पैक पदार्थ, आज जो आप शान से खाते हो पीते हो उसमें क्या चीज़ मिली हुई है? कंटेनर में जो पदार्थ पैक हैं, आपको क्या चीज़ें चाहिए? जूस भी किस में पैक? और आज उस घर को आपके डाइनिंग टेबल पर क्या सजा होता है? किसी ऊंचे घर में आप जाते हो तो डाइनिंग टेबल पर क्या सजा होता है? पैक्ड कंटेनर। वो डिब्बे वाले फल हो चाहे डिब्बे वाले मुरब्बे हो, घर की बनी हुई तो कोई भी चीज़ नहीं है। इवन तक कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि जो रोटी भी है आज वो थैली में, प्लास्टिक की थैली में मिलती है, गर्म पानी में डालो और वो, क्योंकि इंसान के पास क्या नहीं है, आज टाइम नहीं है रोटी बनाने का भी, क्योंकि जो बहनें हैं वो कौन सी दिशा में जा रही हैं, उनको किट्टी पार्टी के लाइन में चली गई। और घर में नौकरों के पास इतना समय नहीं, उनको भी आजकल जो पोहा तक आता है वो भी किस चीज़ का बना होता है? हाँ, इंस्टेंट पोहा। और जो भी ये इडली आप लोग बनाते हैं वो भी इंस्टेंट, सब कुछ उसी समय घोला और बना लिया, पोहे को गर्म पानी में डाला और वो तैयार आपको मिल गया। लेकिन उसमें क्या मिक्स किया हुआ है ऐसा? जो कंटेनर आपके पास पैक होकर आ रहे हैं उसमें क्या किया है? उसमें क्या चीज़ मिली हुई है? सी बोटुलिज्म करके एक ऐसा पदार्थ उसमें मिक्स है जो किसी भी तरीके से वो जीवाणु खत्म नहीं होता है। जो कंटेनर है उसमें वो मिक्स है जो किसी भी तरीके से वो खत्म नहीं होता है, और आज वो इंसान को नपुंसक बना रहा है। जितना ज़्यादा कंटेनर वाली चीज़ों का आप सेवन करेंगे उतना ज़्यादा आज इंसान नपुंसक बनता चला जा रहा है। ये आपको पता नहीं है। ऐसी चीज़ें जो आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, जो आप बर्गर खा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, मुझे सबके नाम नहीं आते, ये चीज़ें जो भी खा रहे हैं, नूडल्स जो आप खा रहे हैं, उसमें एक ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जो हर समय वो नूडल्स आपको चिकने चिकने दिखाई देते हैं। जो हमारी जीभा पे स्वाद की ग्रंथियां हैं, वो स्वाद की ग्रंथियों को भ्रमित करता है। आपको टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है। मैं तो बच्चों की बात करती हूँ, लेकिन आप लोग भी खाते हो ना उसको? नहीं, नितिन भैया कह रहे हैं नहीं खाते। और बहनें, आप लोग पिज़्ज़ा खाते हो बाहर जाकर, बर्गर खाते हो? नहीं खाते। बूढ़ी माताएं अपनी गर्दन ना हिलाएं, मैं युवाओं से पूछ रही हूँ। ये चीज़ें खाने में बच्चों को कितना टेस्टी लगता है फास्ट फूड। हर एक फास्ट फूड में ऐसा पदार्थ मिला हुआ है जो उनको लॉन्ग टाइम तक रख सकता है, और जो ऐसा पदार्थ उसके बीच में मिला है वो कितना हानिकारक है। आज इतने ज़्यादा जो रोग फैल रहे हैं, कैंसर के, डायबिटीज़ के, हाई बीपी और हार्ट के, किडनीज़ के, ये सब किसकी देन है? ये सब किसकी देन है? ये सब फास्ट फूड की देन है। आज बच्चे इतने फैटी क्यों हो रहे हैं? छोटी सी एज में बच्चों का इतना फैट, क्योंकि उसमें प्रोटीन नहीं है, उसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट है। जो ये फास्ट फूड है उसके अंदर वसा और कार्बोहाइड्रेट है, उसके अंदर कोई भी प्रोटीन नहीं है। जहाँ बच्चों के पास प्रोटीन नहीं है, वसा से बच्चे क्या हो रहे हैं? हेल्दी हो रहे हैं।
इतनी जल्दी चश्मे आ रहे हैं, इतनी जल्दी बच्चों की मेमोरी वीक हो रही है। इसका कारण क्या है? जितना जितना फास्ट फूड खाओगे और जितना ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ना आप इतना खुश होकर के, उसमें कौन से कीटनाशक हैं पता है आपको? जो आप खाद के रूप में डाले जाते हैं, जो खेती में कीटनाशक डाले जाते हैं, वो दवाई इस कोल्ड ड्रिंक में मिक्स है। आप कितने शौक से पीते हो उसको, और जिससे टॉयलेट साफ करते हैं, जिससे टॉयलेट साफ करते हैं कि टॉयलेट में कोई कीटाणु जीव उत्पन्न ना हो, वो कोल्ड ड्रिंक में वो सारी चीज़ें डाली जाती हैं। कितनी परसेंट? कोका कोला में सबसे ज़्यादा 75% कोका कोला में, और पेप्सी में 25%, मरिंडा में 43%। ऐसी चीज, ऐसे जो हानिकारक, वो जहर आपके भीतर जा रहा है, और वो जहर आपकी आंतड़ियों को, आपके लीवर को, आपकी किडनी को कितना सुंदर रखेगा, कितना अच्छा रखेगा। आप साउथ में जाकर देख लो, कहीं भी कोल्ड ड्रिंक आपको बहुत कम मिलेगी, बहुत कम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। सबसे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड खाने वाले लोग कौन हैं? और सबसे ज़्यादा कैंसर कहाँ पर है? सर्वे में आया है सबसे ज़्यादा कैंसर पंजाब में है, क्योंकि फास्ट फूड सबसे ज़्यादा। क्योंकि ये किसकी गलती है, किसका आलस है? ये माताओं का। किट्टी पार्टी से फुर्सत नहीं है माताओं को, सज के संवर के किट्टी पार्टियों में जाना है, रोटी बनाने का कोई समय क्या? चलो बाजार से मंगवा लेते हैं, चलो बाजार से मंगवा लेते हैं। एक छुट्टी का दिन आता है, चलो बाजार में चले जाते हैं। बच्चों, आप कितना कोल्ड ड्रिंक पीते हो बेटा? कितना कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप? हाँ, सारी बच्चियां। फास्ट फूड कितना खाते हो? एक समय ऐसा आएगा आपका जो अंदर का सिस्टम है, इसको सारे रोग घेर लेंगे। आज पर्यूषण महापर्व का ये दूसरा दिन है। अपने जीवन में कुछ प्रतिज्ञा करके जाओ, अगर आप महावीर को मानते हो। महावीर ने एक साइंस हमारे सामने परोसी है। आज विदेशों में 90% लोग वेजिटेरियन बन गए हैं, पता है? जो ये लेकर आए ना, जिन्होंने भारत के मेरुदंड को तोड़ा, ये मल्टीपर्पज़ कंपनी जो आई हैं भारत में, ये विदेशी लेकर आए हैं, उनका फूड है ये, जो आज हमारे भारत में बड़े शौकीन से और बड़े ऊंच घराने के समझकर खाया जा रहा है। जो खाते हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं? बड़े ऊंच घराने के अमीर ज्यादा समझते हैं। बेचारा गरीब तो खा नहीं सकता उसको। खाते कौन है? अमीर लोग। और अमीरों के बाद जितनी अमीरी है ना, उतनी बीमारियां भी बड़ी अमीर अमीर हैं। गरीबों के पास उतनी बीमारियां नहीं है। बच्चों के पास जो मिट्टी में खेलने वाले हैं, उनके पास उतनी बीमारियां नहीं है जितने अमीर लोग बीमारी में अमीर हैं। तो इसके पीछे क्या है? वो लोग 90%, वहाँ तक एक सीरियल भी चलता है उनका, जिसमें यह सिखाया कि शाकाहार फूड सबसे बेस्ट है, और उन लोगों ने 90% वो लोग शाकाहारी बन गए हैं। शाकाहारी मतलब जो ये आप पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, इसमें जेलेटिन आदि कुछ कुछ चीज़ों का ऐसा प्रयोग होता है जो वेजिटेरियन नहीं है। तो आज कम से कम ज़्यादा नहीं छोड़ सकते, तो प्रतिज्ञा करके जाओ कि 1 महीने में 1 बार खाएंगे, 15 दिन में 1 बार खाएंगे। रोज़ रोज़ खाने वाले, रोज़ रोज़ कोल्ड ड्रिंक पीने वाले, कम से कम इतना तो करके जा सकते हैं। कौन कौन करेंगे? बोलो बच्चों, आप बताओ बेटा। आप मेरे युवा दोनों बच्चे आए हैं, तो आप सोचो, आपको ये थोड़ी देर का जबान का रस है, स्वाद है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ से उतरने के बाद सब माटी बन जाता है। इसको अगर तुम्हें इस, और ये प्रिजर्व जो जूसेस हैं, उससे तो पानी पीना बेटर है। जो ये डिब्बे वाले जूस आप पीते हो ना, उसमें कितनी गंदगी है, उसमें कितने केमिकल्स हैं, उसको लॉन्ग टाइम तक ठीक रखने के लिए। और वो केमिकल्स कहाँ जाते हैं? मैंने बताया ना अभी कि वो इंसान उनको पीते पीते नपुंसक बन जाता है, ऐसा उसके अंदर जहर है।
तो इसको करने के लिए आज आप लोग हाथ उठाकर ये दूसरे पर्व पर्यूषण में प्रतिज्ञा करके जाओ। एक बात और, आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने जाते हो, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हो ऐसे होटल में जो आपको विवेक नहीं रखता, वहाँ पर वेज भी बनता है और नॉन वेज भी बनता है। अभी ये भी विवेक नहीं है आप लोगों के अंदर कि अपने बच्चों का अपनी सालगिरह मनाने जाते हो, जो वेज और नॉन वेज दोनों तरह का होटल है वहाँ पर जाकर आप सेलिब्रेट करते हो। तो आज एक प्रतिज्ञा तो करके जाओ कम से कम कि जो वेजिटेरियन होटल होगा वहीं पर हम जाकर, इतना तो कर सकते हो या नहीं? कौन कौन करेंगे, कौन कौन करेंगे? देख मेरे युवा बच्चों ने हाथ उठाया और ये बाहर से आए हैं, यहाँ से इधर भी आप लोग भी हाथ उठाओ बच्चों। कौन कौन कोल्ड ड्रिंक कम करेंगे? कोल्ड ड्रिंक कम पीनी है आपको? हाँ, खड़े हो जाओ सब बच्चे खड़े हो जाओ। पक्का प्रॉमिस करना। कौन सा प्रॉमिस करते हो अपने दोस्तों से? कौन सा प्रॉमिस करते हो? पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस पक्का? कितने अच्छे बच्चे, कितने दिन के बाद फास्ट फूड खाओगे? पिज्जा बर्गर कितने दिन के बाद खाओगे? बोलो, महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार? बोलो बच्चों, महीने में एक बार। देखो बच्चे कितने अच्छे हैं, ये बच्चे सुधर रहे हैं, अब आपको सुधरने की जरूरत है। कितने दिन में एक बार? महीने में एक बार। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे, मेरे स्वीट बच्चे, मुझे आपके लिए बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग। इतने प्यारे बच्चे हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं। देखो सब बच्चे खड़े हैं और माता और पिता को भी जागरूक होना है। बच्चों की छोटी एज में ही आंतड़ियाँ खराब हो गई, उनके गुर्दे लीवर खराब हो गए, इतना कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग। और जो यहाँ पर भी कोल्ड ड्रिंक परोस रहे हो ना, उसको भी थोड़ा या तो उसका स्टाइल चेंज करो। कोई घर के जैसी बनी हुई वो गैस ही तो है। उस गंदे पानी को पीकर आप कितना खुश होते हो, गंदे पानी को पीकर जिससे टॉयलेट साफ कर सकते हो। लोगों ना प्रतिज्ञा कराओ बच्चों को। वेरी गुड सारे बच्चे, तुम भी खड़े हो जाओ बाबू। ये युवक आज ही आए हैं। एक महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार? 15 दिन में कि 1 महीने में? 1 महीने में एक बार आपने ये लेना है। चाहे वो बर्गर खाओ तो चाहे तुम पिज्जा खाओ, एक चीज खानी है। यानी कि महीने में खाना तो सब कुछ एक साथ में। देखो आज अगर ये बात रह जाती तो मुझे कितना लॉस होता। ठीक है, आज ये बच्चों का 1 महीने में एक बार ये फास्ट फूड, वो भी लेडीज भी खड़ी हो जाएं, जो यंग युवतियां आई हुई हैं। आप लोग भी तो खाते हो, पीछे नहीं हो खाने में, मुझे पता है। जरा तुम भी खड़े हो जाओ बच्चों को देख करके, बच्चों को देखकर आप भी खड़े हो जाओ। जो खाते हैं 1 महीने में एक बार, आप हमेशा के लिए त्याग कर सकते हो। जो नहीं खाते वो भी खड़े हो जाए, पता तो चले वो नहीं खाते। हाँ, खड़े होकर नियम लो, 1 महीने में एक बार। जो नहीं खाते वो बहुत धन्यवाद के पात्र है, पता तो चले हमारी सभा में कितने हैं। ये मैंने आपका डाइजेस्ट सिस्टम इतना अच्छा रहेगा, बीमारियां कम आएंगी। 1 महीने में एक बार पिज्जा या बर्गर खा। हाँ मंजू बहन, आप और आपकी बिटिया, ये बच्ची खाते नहीं, बहुत अच्छा। लो अनूप, 1 महीने में एक बार या पिज्जा खाना या बर्गर खाना। नहीं खाते तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आगे के लिए प्रतिज्ञा, खाना ही नहीं, खाना ही नहीं। हाँ, खाना ही नहीं। लो गुरु जी महाराज की आज्ञा से, हरिहंस प्रभु की साक्षी से, गुरुदेवों की साक्षी से, जो नहीं खाते उनको प्रतिज्ञा खाना नहीं, और जो खाते हैं वो महीने में एक बार खाएंगे। मन की धारणा परमाने पहचान गुरु से सकते तत्सत्य प्रतिमा निंदा में गया में ध्यान बोझ रे पछान लेने वालों को आज से अपने डाइनिंग टेबल पर कौन सी बच्चियां दोनों पचका, महीने में एक बार जिन्होंने खाने का नहीं लिया वो खड़ी हो जाए। सबको पचखान कराया है। जो खड़े हुए हैं उनको भी पचखान, जो नहीं खड़े उनको भी पचखान। बेटा ये आपकी हेल्थ के लिए है, आपके जीवन के लिए है। वो थोड़ी देर के लिए आप घर में बना सकते हो। उस चीज़ को जो आप बाज़ार में खाते हो उसमें केमिकल मिला होता है, उसको आप घर में भी बना सकते हो। आपकी मम्मी बनाकर दे सकती हैं घर में। घर की बनी हुई चीज़ खाओ ना, और अपने डाइनिंग टेबल का थोड़ा सा स्टाइल चेंज करो। हमारा डाइनिंग टेबल कैसा हो? हमारे डाइनिंग टेबल पर वही चीज़ें होनी चाहिए जो हेल्थ कॉन्शियस हो।
जिसमें हमारी हेल्थ अच्छी रहे। इतना ये पंजाब का नाम आगे आगे आ रहा है, पंजाब में इतना कैंसर में नंबर 1 आ रहा है पंजाब। क्यों नहीं हम अपनी इस जीवन शैली को चेंज करते। मुझे तकलीफ होती है, दर्द होता है, और सचमुच में हाँ विवाह, देखो कितनी छोटी बच्ची है, 1 साल में एक बार कोल्ड ड्रिंक पीनी, 1 साल पीनी नहीं, 1 साल पीनी नहीं। कितनी छोटी कितनी अच्छी बच्ची है। देखो बच्चों पर कितना प्रभाव, ये प्रभाव इसलिए पड़ा है कि मैं ज़िंदगी में कभी कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती हूँ। चाहे ये पंजाब का वातावरण ऐसा है, बहुत साल हो गए आचार्य भगवान के जब से शिविर किए, ये पता चला कि ये कोल्ड ड्रिंक क्या चीज़ है। तो इस कोल्ड ड्रिंक में सिर्फ इस गंदे पानी के सिवा और कुछ भी नहीं, और मेरे संपर्क में जो भी आता है मैं उसको भी इसका नियम कराती हूँ। आज से यहाँ पर वो रखनी, लिमका रखनी बंद कर दो, बस लिमका नहीं रखोगे आप। वो जलजीरे जैसी जो बोतल है वो रख सकते हो आप, जलजीरे जैसी जो भी वो जीरा है एक, शायद वो कुछ है ना। हाँ मुझे नहीं पता कौन सी सही है, वो आप देख लेना। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें। और एक बात और कहना चाहूँगी, कोई बात नहीं, ये धर्म सभा विसर्जित होते होते भी अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भाव आ जाए, पता है आपको जो ज़मीन के नीचे कंद उत्पन्न होते हैं, जिमी कंद, उसमें क्या होता है, लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया आलू को और टमाटो का, उसमें निकोटिन निकला। आलू में, आलू सबसे ज़्यादा खाने वाला देश, ये प्रांत कौन सा है? पंजाब, हरियाणा भी, उत्तर नॉर्थ सारा ही है, नॉर्थ सारा है, सारे नॉर्थ में आलू के अंदर निकोटिन होता है। आप कहेंगे उसके बिना हमारा नहीं चल सकता, लेकिन आप ये प्रतिज्ञा कर सकते हैं वीक में 1 बार बनाना, 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के, जैसा भी कुछ ना कुछ तो प्रतिज्ञा आप लोग घरों में कर सकते हो। उस निकोटिन जहर देख, पता है उन गोरों को पता चला कि इसमें निकोटिन जहर है, तो रातों रात उन्होंने सब आलू पोटैटो ये सब पोटैटो चिप्स खाने छोड़ दिए। क्यों? आपको नियम करते हुए थोड़ा सा जोर पड़ रहा है। अरे सुधरने दो, ये धर्म सभा सुधरती है, पोजीशनों में ही तो ये दिन आते हैं, और कब आते हैं। मैं हाँ अपने समय को, अपने वक्तव्य को विराम देने लगी हूँ, लेकिन जिनको जिज्ञासा थी वो बैठकर सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। आज सबने आपने जो प्रतिज्ञा की, मेरा सुनाना बहुत सार्थक हो गया, सफल हो गया। आपके लिए बहुत सारा आभार, कृतज्ञता, धन्यवाद। लेकिन इसको लाइफ टाइम तक अपने जीवन में रखना, रसना के लोलुप होकर गिर मत जाना, फिसल ना जाना। और जो फिसल जाता है, गिरता है, फिर आपको पता ही है क्या होता है, क्या होता है, हड्डी टूटती है, फ्रैक्चर। जो भी फिसलेगा उसको फ्रैक्चर होगा, ये सोच लेना। अपनी बात से फिसलना नहीं, मुकरना नहीं, गिरना नहीं। गिरने वाले की हालत आपको पता ही है। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगी, और कल आपके समक्ष बहुत ही सुंदर एक विषय आएगा। हर दिन एक नया विषय आएगा। आप सभी को कल भी वापस सबको आना है, और ये मत सोचना कि बच्चों का स्कूल है तो माताएं ना आए। आप सबको ये परव राज पर्युषण आगम की वाणी आकर जरूर सुननी है, इसी से आपका सौभाग्य जागेगा।